माई जसोदा ने करवट बदल दी। जिस समय माई जसोदा ने करवट बदल दी तो जीव को यही करना चाहिए। जब तक जीव को ब्रह्म का साक्षात्कार न हो, जीव माया में भ्रमित रहे। लेकिन जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए तो जीव को चाहिए कि माया की ओर पीठ कर ले और ब्रह्म की ओर मुख कर ले। बस जीव का कल्याण हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। वही किया माई जसोदा ने। कन्या को लेकर वसुदेव जी जल्दी जल्दी लौट पड़े। लौट करके जिस समय वसुदेव जी पहुंचे कारागार में तो माया तो सज्जनों होती ही इसीलिए है। माया क्या करती है? माया अपने बंधनों में जकड़ देती है। आज वही हुआ। वसुदेव जी के पहुंचते ही माया बड़े जोर जोर से रोने लगी। बेड़ी लग गई, हथकड़ियां लग गई और ताले बंद हो गए। जितने पहरेदार से सब उठकर जग गए, दौड़ पड़े। दौड़ो, कंस को जाकर बताया। माया के बंधनों में बंध गए वसुदेव जी। और जिस समय कंस को जाकर बताया, दौड़ता हुआ कंस आया। माई देवकी की गोदी में वो कन्या स्तनपान कर रही थी माँ का। और इतने में जाकर के जिस समय कंस को बताया, दौड़कर कंस आया। माई देवकी ने बड़ी प्रार्थना की कि भैया ये तो कन्या है, इसको न मारो। ये कहाँ तुम्हें मार पाएगी, ये पुत्र नहीं है, पुत्री है। लेकिन दुष्ट कंस, पाप इतना बढ़ गया था, वो मानने वाला कहाँ। जैसे ही गोदी से छीनकर और उठाया कि उस कन्या को भी शिला पर पटक दूं, उसी समय कन्या 10-10 भुजा को धारण कर मां भवानी भद्रकाली के रूप में प्रकट हुई। ललकार कर कहने लगी कि मूर्ख कंस, तू मुझे मारने का प्रयास करता है। अरे मैं चाहूं तो एक क्षण मात्र में तुझे नष्ट कर सकती हूं, परंतु तुझे तो मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो गया है। तू अपने मृत्यु का इंतजार कर। इतना जिस समय कहा, कंस रोने लगा, कंस कांपने लगा भय के कारण। और इतना कहकर कन्या बिंद पर्वत को चली गई। बोलो विंध्याचल वाली मैया की जय हो।